स्वागत है। आज हम जिंदगी को भरपूर जीने का मतलब क्या है, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समाज में अक्सर दौलत मतलब बस बैंक बैलेंस, पर क्या सच्ची अमीरी बस यही है? हमारे पास लीडरशिप एक्सपर्ट रॉबिन शर्मा के कुछ ताज़ा विचार हैं। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने साझा किए हैं। तो हमारा मकसद है शर्मा की उन बातों को समझना जो पैसे से आगे बढ़कर जिंदगी की दूसरी दौलतों की बात करती हैं। और हाँ, वो आदतें कौन सी हैं जो हमें ज्यादा संतुष्ट बना सकती हैं। हम्म। चलिए इस सोच में जरा उतरते हैं। तो अक्सर यही सुनने में आता है ना, कि भाई जिसके पास बहुत पैसा है वही अमीर है। लेकिन शर्मा एक एक अलग ही अनुभव बताते हैं। कहते कई अरबपतियों को मेंटर किया उन्होंने। वो लोग कैश रिच तो थे, पर लाइफ पुअर थे। ऐसा लगता था मानो मतलब गलत पहाड़ चढ़ गए हों। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। और शर्मा इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानते, वो इसे एक चेतावनी की तरह देखते हैं। सही में वो दौलत के 8 अलग-अलग रूपों की बात करते हैं। पैसा, हाँ, पैसा उनमें से एक है, जरूरी भी है, मानता हूं, लेकिन सिर्फ एक, बाकी 7 और हैं। ग्रोथ मतलब लगातार सीखना, बेहतर बनना। वेलनेस यानी हमारी सेहत। परिवार के साथ रिश्ते। क्राफ्ट यानी अपने काम में एकदम माहिर होना। कम्युनिटी, समाज से जुड़ाव। एडवेंचर, जिंदगी में थोड़ा रोमांच, नए अनुभव। और सर्विस यानी दूसरों के लिए कुछ करना। उनका तर्क यह है कि सिर्फ पैसे के पीछे भागना असल में गरीबी का रास्ता हो सकता है, अगर हम बाकी 7 चीजों को भूल जाएं। और इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत सही लगी, वो है रिजेंटमेंट कलेक्टर न बनना। यानी मन में वो कड़वाहट, शिकायतें, पुरानी चोटें इकट्ठा करते जाना। ये कितना आम है, पर कितना कितना नुकसानदेह। हाँ, और शर्मा इसे सिर्फ भावनात्मक बोझ नहीं कहते। वो कहते हैं कि ये कड़वाहट हमारी जो क्रिएटिव एनर्जी है ना, जीने की ताकत, उसे सोख लेती है। माफ करके आगे बढ़ने से हम अपनी वो ऊर्जा वापस पाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी से ज्यादा जुड़ पाते हैं। और ये सवाल भी जरूरी है कि हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, वो कहाँ से रही है? क्या वो दूसरों की सेवा करने या अपने काम को बेहतर बनाने की इच्छा से है, या सिर्फ बाहरी चीजें जैसे शोहरत, पैसा, तारीफ, हाँ। जिसे शर्मा शॉर्ट में FFA कहते हैं, फेम, फॉर्च्यून, अपलॉज। बस उसके लिए। अच्छा, पर कई बार लोग सिर्फ इसलिए कुछ नया नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। नाकामी का डर, लोग क्या कहेंगे वाला डर। इस पर शर्मा का क्या कहना है? उनका जवाब ना बड़ा ही सरल है। वो कहते हैं बस पहला कदम उठाओ। परफेक्शन का इंतजार मत करो। किताब लिखनी है, ठीक है, पहला पन्ना लिखो। मैराथन दौड़ना है, चलो पहली बार दौड़ने जाओ। और ये याद रखना कि भाई जिंदगी छोटी है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकता है। एक्शन लेने से डर कम होता है, लेकिन सिर्फ एक्शन लेना ही काफी नहीं है शायद। शर्मा माहौल के असर पर भी काफी जोर देते हैं। बिल्कुल। वो उसे टेरवार कहते हैं, फ्रेंच शब्द है वाइन के लिए। जैसे अच्छी वाइन के लिए अच्छी मिट्टी, हवा, पानी जरूरी है, वैसे ही हमारे विकास के लिए हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, विचार, जगह, ये सब, हाँ, ये सब हमारे टेरवार का हिस्सा है। और मुश्किल बात यहाँ ये है कि हमें कई बार ऐसे लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जो हमें नीचे खींचते हैं। और ये तब और मुश्किल हो जाता है जब वो हमारे करीबी हों। शर्मा मानते हैं कि ये मुश्किल है पर जरूरी भी है। और डर पर काबू पाने के लिए वो एक सीधा सा टूल भी बताते हैं, MVP। मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और प्रेयर, मतलब ध्यान, भविष्य की कल्पना और प्रार्थना। उनका मानना है कि ये तीनों मिलकर डर के असर को कम करने में मदद करते हैं। माहौल के साथ साथ एक और चीज, अपने काम को देखने का नजरिया। वो क्राफ्ट की बात करते हैं। ये क्या है, मतलब इसे कैसे समझें? क्राफ्ट मतलब काम को सिर्फ नौकरी या पैसा कमाने का जरिया न समझना, उसे एक कला की तरह देखना, एक शिल्प की तरह। अपने काम में गर्व महसूस करना, उसे लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करना, उसमें अपनी पहचान ढूंढना। जैसे वो लंदन का टैक्सी ड्राइवर जो अपनी कैब को रोज ऐसे चमकाता था जैसे वो कोई रॉल्स रॉयस हो, या डिज्नीलैंड की वो गाइड जो अपने काम को लेके इतनी पैशनेट थी कि वो जादू जैसा लगता था। ये नजरिया, ये अपने आप में एक दौलत है जो रोज के काम को भी मतलब देता है। और आखिर में एक और चीज जो हमें अक्सर पीछे खींचती है, वो है दूसरों की सफलता देखकर जलना या खुद को कम समझना। शर्मा इससे कैसे निपटने को कहते हैं? तो उनका सुझाव है कि अपनी सोच बदलो। जब हम किसी और को सफल होते देखें तो जलन करने की बजाय ये सोचें कि अरे वाह, अगर ये संभव है, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये सोच हमें प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ाती है।
इसके लिए हमें समाज की जो कंडीशनिंग है ना, जिसे शर्मा पेनम कहते हैं, PANAM, यानी पेरेंट्स, एनवायरनमेंट, नेशन, एसोसिएट्स, मीडिया, मतलब माता पिता, माहौल, देश, संगति, मीडिया, इन सब का जो असर होता है उससे बाहर निकलना होगा। ये बाहरी प्रभाव हमारी सोच को अक्सर सीमित कर देते हैं। हमें इनसे ऊपर उठकर अपने लिए सोचना होगा। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि एक वाकई अमीर और भरपूर जिंदगी वो सिर्फ बैंक बैलेंस से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है, कहीं ज्यादा गहरी। इसमें अपना विकास, सेहत, रिश्ते, अपने काम से प्यार और समाज के लिए कुछ करना, ये सब अनमोल पहलू शामिल है। हाँ बिल्कुल। और एक विचार जो सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं। शर्मा ने गुजर चुके महान लोगों की किताबों और जीवनियों से सीखने की बात की। वो मजाक में इसे डेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं। तो जरा सोचिए, इतिहास, विज्ञान, कला, साहित्य, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कौन सा एक व्यक्ति है जिसकी जिंदगी या जिसकी सीख आज आपको अपनी सबसे भरपूर जिंदगी जीने की दिशा में कोई राह दिखा सकती है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।